कभी आए थे, उनको पहचानते हैं? हाँ, झाड़ू क्या साहब। नाम है उनका? उनका नाम तो पता नहीं, पर ये जानती हूँ केजरीवाल है। केजरीवाल है, ये जानते हैं आप। हाँ, उनके देना है। तो इस बार रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, उन्हीं को वोट देना है। हाँ। क्या कारण है? उन्हीं के देना है क्योंकि बिजली बिल फ्री आते हैं, अच्छा, इसीलिए। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे इस बार। अभी ऐसे तो मुझे नहीं पता भैया। मन बना लिया आपने, ठीक है। और आप भी मिली अभी, इस तरफ से जा रहे थे, उनका नाम पता है आपको? नहीं, नाम नहीं पता, बट हमें केजरीवाल को ही वोट देना है क्यों, क्या कारण है? क्योंकि काफी सेफ्टी करी है लेडीजों की उन्होंने, काफी कुछ हुआ है, मतलब काफी कुछ सुविधा भी हुई है लेडीजों के लिए, जिससे अच्छा लगा हमें भी। क्या नाम है आपका? इसलिए रितिका। रितिका, क्या हाँ करती जी, हैं आप? मैं अभी घर में ही रहती हूँ, पहले जॉब करती थी, बेबी छोटा है ना मेरा, इसलिए। पहले जॉब करती हाँ जी। तो क्या महिलाओं के लिए विशेष सुविधा आप लोगों को मिली पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में, जिसकी वजह से आपका ओपिनियन अलग बन रहा है अभी से? नहीं, मेरा ओपिनियन जब से ही वही था, केजरीवाल ही पहले से। अरविंद केजरीवाल। हाँ जी। आप कैंडिडेट को नहीं जानती हैं, लेकिन पार्टी को लेके आपका माइंड क्लियर है। हाँ और क्या कारण, बिजली के अलावा क्या कारण? काफी कुछ है जिन्होंने वो अच्छा करा है, जिनकी वजह से जॉब भी काफी लोगों को मिली है, सरकारी लोगों को भी काफी जॉब मिली है, जिनके पास कुछ नहीं था उनको भी काफी कुछ हुआ है सुविधा, जो काफी गरीब है उनको भी काफी कुछ सुविधा हुई है, तो इसकी वजह से केजरीवाल है। हाँ मनोज जी, आपका स्वागत है। ये जो मैं आपसे समझना चाह रहा था, 2015 की शायद आपको बात भी याद ना हो, 15 में जब आप लोगों ने स्कूलों को बदलने का दावा शुरू किया, तो पहला स्कूल जिसको एग्जाम्पल के तौर पे आप रखते थे सब जगह, दिल्ली में, देश में, बाहर, लाजपत नगर का स्कूल था। तकरीबन 10 साल बाद आप इलेक्टोरल फेट वहीं से आजमा रहे हैं। हाँ, ये संयोग है कि जंगपुरा के भी एक एक स्कूल पे मैंने काम किया और दिल्ली के एक एक स्कूल पे काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के किसी भी कोने में मैं जाता हूँ, आपके साथ भी मैं इन गलियों में घूम रहा हूँ, तो यहाँ भी बच्चे मिल रहे हैं जो खुद कह रहे हैं जी हमारा स्कूल अच्छा हो गया। पेरेंट्स कह रहे हैं, वो बच्चे जो स्कूल पास कर चुके हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी एजुकेशन अच्छी हो गई तो हम तो आपको ही वोट देंगे। कोई सेंस ऑफ नर्वसनेस है, क्योंकि 10 साल पड़पड़गंज आप रहे, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? देखो, सेंस ऑफ नर्वसनेस तो हर एग्जाम देने वाले को होती है, वो चाहे जब हम 6ठी 7वीं 8वीं का एग्जाम देते थे तब भी होता था। आप कितनी तैयारी कर लो, लेकिन एक एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस तो एग्जाम की हमेशा होती है, और वो होनी भी चाहिए, वरना अहंकार आ जाता है। हमने 10 साल काम किया तो एक भाव मन में रहता ही है कि भाई 10 साल लोगों के बीच काम किया है, अच्छे स्कूल बनवाए हैं, बिजली पानी पे काम किया है, केजरीवाल जी ने लोगों के जीने में मदद करने का इतना काम किया है, लेकिन फिर भी जनता अब इसे किस रूप में लेती है, जनता को तय करना है। तो जनता क्या अपना वर्डिक्ट देती है, उसको लेके हमेशा नर्वसनेस रहेगी और रहनी भी चाहिए। वो वर्डिक्ट तो चलते भी रहते हैं सर, वर्डिक्ट तो आएगा 8 तारीख को, 5 को इलेक्टोरल फेट आपका तय हो जाएगा, सील हो जाएगा। लेकिन सर कोई सेंस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि 10 साल 13 में आपका विधायक यहाँ से जीता नैरो मार्जिन से, 15 में आपने वो मार्जिन बहुत बड़ा कर लिया, 20 में और ज्यादा इंक्रीज हो गया, लेकिन वो व्यक्ति जो इस एरिया के सबसे मैन टू मैन मार्किंग वाले आदमी माने जाते हैं, वो बीजेपी से खड़े हैं। तरजिंदर सिंह मारवा कांग्रेस के लंबे समय के नेता रहे हैं, उनका अपना वोट शेयर है यहाँ पे, डिफिकल्ट हो रहा होगा बैटल। देखो, जो हमारे विधायक ने काम किए उसमें से कुछ छूटे हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, उन सारी कमियों को मैं दूर कर रहा हूं। मैंने काम कराने शुरू कर दिए हैं, यहाँ आने से पहले ही काम कराने शुरू कर दिए हैं, और लोगों के काम तेजी से हो रहे हैं, तो लोगों को एक फीलिंग है कि भाई ये आदमी सरकार में रहेगा तो काम और तेजी से होंगे। दूसरी साइड में जो एमएलए हैं, जो पहले पुराने एमएलए थे, 15 साल रहे थे, उनके बारे में लोगों के अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, उनके बहुत सारे कंडक्ट को लेके, लोगों के साथ जिस तरह से उन्होंने बहुत जगह ऊंच नीच के शब्द यूज़ किए थे, उनको लेके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे जनता से सुनने को मिलती हैं। लोगों को याद है कि जब वो यहाँ विधायक थे तो लोग बताते हैं
कि जब वो वाले पुराने वाले विधायक यहाँ थे तो उस समय लोग डोंगे में साफ पानी भर के रखते थे पीने का, टैंकर से निकाल के, टैंकर से लेके। आज पाइपलाइन डली हैं। लोग याद दिलाते हैं कि किस तरह से यहाँ गुंडागिरी होती रहती थी। लोग याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सारे रसूख का इस्तेमाल करते हुए ज़मीनें कब्जाई यहाँ पे और एक बिल्डर का रैकेट खड़ा किया जिसपे सरकारी ज़मीनें कब्जा के। तो लोगों को लगता है कि यार एक काम करने वाला, पढ़ाई लिखाई पे बात करने वाला आदमी आया है, इसको वोट करें, या दूसरी तरफ पुराना इतिहास है उसको देखें। तो वो एक तुलना लोग कर रहे हैं और करेंगे निश्चित रूप से। और उसमें सिटिंग एमएलए की रिपोर्ट कार्ड में कमियां बताई, तो इस तरह का सेम आर्गुमेंट फिर आपके लिए भी पड़पड़गंज में क्या लोग कहेंगे कि वहां आपकी रिपोर्ट कार्ड में कोई कमी रही जिसकी वजह से शिफ्ट होना? तो मैं हर बार हर इंटरव्यू में लगभग लोग बात करते हैं इस बात पे। आप लोग, जनता नहीं कर रही, जनता कह रही है कि वहाँ अवध ओझा बहुत अच्छे कैंडिडेट आ गए हैं और अवध ओझा जी को एजुकेशनिस्ट के रूप में पटपड़गंज में ला के मनीष सिसोदिया ने एक मैसेज दिया है कि इस देश में जो भी एजुकेशनिस्ट हैं वो आम आदमी पार्टी में आए तो आम आदमी पार्टी अपने सीनियर लीडर्स की सीट पे भी उनको लड़ा सकती है। ये एक मैसेज गया है और अवध ओझा जी वहाँ रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हैं, तो वहाँ उनको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं जंगपुरा में आया हूँ तो यहाँ मैंने बहुत काम कराए एजुकेशन को लेके। यहाँ क्या लोगों को याद है कि यहाँ जब बारापुला का फ्लाईओवर बन रहा था उसको शिफ्ट करना, आश्रम फ्लाईओवर बन रहा था उसको शिफ्ट करना किलोकरी के पास में, उसकी क्योंकि लोगों की दुकानें टूट रही थी, अंडरपास बनवाना, ये सारे काम मेरे उसमें ही हुए, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के दौरान ही हुए और उसमें मेरी भूमिका रही, लोगों की सहूलियत रहे, तो लोगों को अच्छे से पता है। एक सर लोकल इशू है यहाँ का जंगपुरा का। 2013 में यहाँ पे कई सारे जे क्लस्टर्स, स्लम झुग्गियों के लोगों को ड्यूसिप के फ्लैट्स एलोकेट हुए, पेपर है, एलोकेशन आज तक नहीं हुआ है। बस आपको संभालना है, हमें बताने की जरूरत नहीं। जी, 2013 में यहाँ पे कुछ जे क्लस्टर्स और झुग्गी के ऐसे लोग हैं जिनको फ्लैट्स एलोकेट हुए, लेकिन आज 10-12 साल बाद भी वो अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो उस पे क्या? उसमें ये जो योजना बनाई गई ना कि झुग्गियाँ यहाँ हैं, लोग काम यहाँ करते हैं, फ्लैट मिलेंगे द्वारका में भी नहीं और बहुत उधर की कॉलोनियों में जाके, एकदम नरेला में जाके, ब्रिजवासन की से परे जाके, तो ये लोगों को स्वीकार नहीं था। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, तो वो लोगों से बिना सोचे समझे योजना बना दी गई और एज्यूम किया गया कि भाई जो आदमी यहाँ स्लम में रह रहा है वो बहुत खुशी खुशी वहाँ चला जाएगा। लेकिन जब उनके सामने प्रस्ताव आया तो वो योजना तो लोगों को अच्छी लगी, भाई झुग्गी के बदले फ्लैट दे सकते हैं, तो अगर पर फ्लैट कहाँ मिलेंगे? बपरौला में। अब भाई वहाँ नौकरी नहीं है उस आदमी की, वो नौकरी यहाँ करता है, दुकान यहाँ चलाता है, मेड का काम यहाँ करती है, वो रोज वहाँ से आएगा, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। हमारी योजना ये है कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनना चाहिए। लोग तो रह तो रहे हैं, झुग्गी को तोड़ो मत, वहाँ प्रैक्टिकली अच्छे से बिल्डिंग बनाओ, डिग्निफाइड लाइफ दो उनको, इससे सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन इससे नहीं निकलेगा कि उनको दिल्ली के किसी और कोने में ले जाके पटक दो सारी झुग्गी वालों को, बोलो ये तो झुग्गी वालों का इलाका। नहीं, जिस जगह लोग रह रहे हैं अभी झुग्गी के हालात में रह रहे हैं, वहीं मकान बना के देना है, वही रिजॉल्व करेंगे उनका इशू। सर, 2 और सवाल मैं आपसे इसके साथ साथ समझना चाहता हूँ। So it's continuously also meeting the voters because it's a door-to-door campaign. And Manish Sisodia has been holding such door-to-door campaigns every day in the morning in order to reach out to his voters. Certainly this is an interesting electoral battle for him as well, leaving the home turf and creating one more for himself in Jangpura. Sir, मैं So right there, this is a कुछ लोग पीछे छूट गए, उनको पकड़ के लेके आ रहे हैं आप मिलने के लिए। वो अंदर गली में छूट गए ना, अब चक्कर में गली छूट गई। जी, ये सर जो पार्ट मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई आप लोगों की, उसमें कई सारी बातें आपने रखी अपने। क्या जो तिहाड़ का सफर रहा उसमें कभी ऐसा लगा कि ये पॉलिटिकल बैटल नहीं, पर्सनल बैटल बन गया है बीजेपी के खिलाफ जो चल रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही पर्सनल रही है। उनको ना स्कूल से मतलब है, ना अस्पताल से मतलब है, ना बिजली पानी से मतलब है। अगर इन सब से होता तो जहाँ जहाँ उनकी 20-20, 25-25 साल से सरकारें हैं, वहाँ तो शानदार स्कूल हो गए होते सरकारी, वहाँ तो बिजली 24 घंटे आनी चाहिए थी,
वहाँ के लोगों को तो बिजली सस्ती या फ्री मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस दिशा में तो उन्होंने कहीं कोई काम नहीं किया। दिल्ली में जब हम लोगों ने काम किया तो उन्हें लगा कि यार ये तो एकदम गेम चेंजर हो जाएगा। अगर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या जिसके नाम पे वो हमेशा लोगों को बहकाते रहते थे, उसके अगर सॉल्यूशन इतने आसान निकल गए जैसे केजरीवाल जी ने निकाल दिए, तो लोग तो हर जगह डिमांड कर रहे हैं फिर। तो इसके चक्कर में इन्होंने इस बैटल को पर्सनल बना दिया और बस अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो। उसका तरीका है कि उनकी टीम को खत्म कर दो, उसका तरीका है कि पहले काम रोको, काम नहीं रुके तो फिर अब जेल में भेज दो झूठे आरोप लगा के। पर इस देश में सच्चाई है, इस देश में संविधान है, देश संविधान से चलता है, भाजपा के नियमों से थोड़ी चलता है। लेकिन आपके लिए भी क्या ये बैटल कभी पर्सनल हुआ बीजेपी के खिलाफ, जो आप इलेक्टोरल या पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या वो तिहाड़ के सफर ने वो बदल दिया वो तस्वीर? तिहाड़ के समय में इनको जो कुछ हमारे साथ कर सकते थे इन्होंने किया। मेरा परिवार परेशान रहा, मेरी पार्टी परेशान रही, काम सफ़र किए, लेकिन बाहर आके हमारा फोकस तो काम पे है। मैं जब यहाँ गलियों से निकलता हूँ तो मुझे लगता है यार ये सीवर ठीक नहीं हुआ, इसको ठीक कराना है, ये सड़क टूटी पड़ी है, इसको ठीक कराना है, यहाँ गड्ढे हैं, ये ठीक करने हैं। मैं ये सोचते हुए निकलता हूँ। मैं यहाँ के लोगों से बात करते जाता हूँ, बस चुनाव होने तो इसको यहाँ से गड्ढे भरवाने हैं यहाँ से, और कैसे भरवाने मुझे पता है। कौन सी जगह पहले पाइपलाइन डलवानी है, बाद में सड़क ठीक होगी, और कौन सी सड़क पहले ठीक करा देनी है, ये सारा मैं अभी से डिस्कस कर रहा हूँ लोगों से यहाँ से। उधर वो दूसरे लोग निकलते होंगे तो उनके पास क्या है, ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसको कैसे कब्जाएंगे, ये सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है, इस पे कैसे नई बिल्डिंग बनाएंगे कब्जा करके। वहाँ ये दिमाग चलता है, मेरा दिमाग चलता है कि यार ये बच्चे हैं, इनको अच्छे स्कूल कैसे और दिलवा दूँ। एक सस्पेंस आप लेकिन छोड़ गए हैं, उस पे मैं आज उससे पर्दा उठवाना चाह रहा हूँ आपसे कि so right there, you know, continuously is also meeting those the voters from the constituency, and we'll try to ask him this question as well. Sir, आपने ये दावा किया कि तिहाड़ में, जी आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ मुकेश भाई। वो तो आप सभी को पता है, मेरे बताने से पता चलेगा। मेरे बताइए आप क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो भी काम किया बढ़िया ही किया है। जो बच्चों के लिए भविष्य बना रहे हैं ये लोग, उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। बाकी मैं बीमार आदमी हूँ, आप चाहता हूँ कि आप जीते या आए, अब मैं ठीक हूँ फिर। बहुत बढ़िया। और ये देखो मंदिर से आए अभी प्रार्थना करके। अभी बाइक में लेते मुझे। सर दिस फाइनल क्वेश्चन, नहीं आप लीजिए। एक सस्पेंस आप छोड़े गए थे लोगों के मन में कि बीजेपी ने आपको तिहाड़ में एक ऑफर दिया, वो ऑफर क्या था, कौन लोग लेके आए थे, और किस तरह का एग्जैक्टली क्या ऑफर था कि पार्टी तोड़नी है, सीएम का पोस्ट मिलेगा, क्या था? देखिए, सारी कोशिश ही ये थी, कोई भ्रष्टाचार थोड़ी किया था मैंने, या कोई ऐसा घोटाला वोटाला थोड़ी हुआ था। उनकी कोशिश ये थी, पूरी फैक्ट्री लगा रखी है इन्होंने कि भाई विपक्ष की पार्टियों को तोड़ो, जो नेता टूट जाए उसको मान लो कि वो वॉशिंग मशीन में धुल गया है, डिक्लेयर कर दो, और जो नहीं टूटे उसको जेल में बंद कर दो। तो ये पूरा मैकेनिज्म ये है, सबको समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है। जनता नासमझ नहीं है, जनता समझदार है। कौन कैसे अप्रोच करता है, किससे करता है, मैं बोलूं कि किसी का नाम लूंगा, मैं किसी पत्रकार का नाम लूंगा, फिर आप डिफेंसिव होंगे, नहीं मैं तो नहीं था, मेरे चैनल का तो नहीं था। तो ऐसे कॉमन लोग ही आते हैं बात करने। कोई ऐसा तो है नहीं कि अमित शाह जी सीधे आके बात करेंगे, मैं आ गया घर आपके, वो किसी आप जैसे मित्र को भेजेंगे और फिर आप कहोगे मैं तो नहीं था, है ना। तो उतना स्पेसिफिक होंगे तो मैं नाम ले दूंगा, फिर आप कहोगे मैं नहीं था। ठीक है, लेकिन ऑफर क्या था ये तो स्पेसिफिक सीधा था भाई, अरविंद केजरीवाल जी का साथ छोड़ो, किस चक्कर में पड़े हो, नहीं तो सड़ा सड़ा के मार डालेंगे। आपका परिवार वैसे ही परेशान है, पत्नी बीमार है, बेटा परेशान है, पढ़ रहा है वो। तो मैंने कहा नहीं सीएम की कुर्सी, कोई पद नहीं तो आ जाइए, आप बीजेपी में आ जाओ, हम एमएलए भी खरीद लेंगे, हम सीएम भी बना देंगे, आपको सीएम बना देंगे। बिल्कुल सीधा सीधा था। इलेक्शन चल रहा है, दुकान में और मोहल्ले में क्या हालात हैं आजकल? मैम आप बताइए पहले, क्या नाम है आपका? अलका गुप्ता। अलका गुप्ता जी। हाँ जी। और कब से वोट आपका है जंगपुरा के अंदर? जंगपुरा के 25 साल हो गए हैं। 25 साल से। 25-26 साल से। कामकाज ठीक रहा आम आदमी पार्टी का पिछले 10 साल में? बहुत अच्छा था। हमारी बेटियों का जो 10th और 12th की फीस थी ना, तो उन्होंने ही भरी थी केजरीवाल ने। केजरीवाल जी थे ना, तो उनकी तरफ से ही बताया वो भरी गई थी, फीस भरी गई थी। अच्छा, क्या कुछ दिक्कत आ रही थी उस दौर में जो ये फीस? नहीं, उन्होंने अपनी मर्जी से भरी थी। हम लोगों ने तो फीस भर दी थी, फिर उन्होंने रिटर्न करवाई है स्कूल वालों से कि बेटा वापस करो और हम फीस भरेंगे बच्चों की, बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं।
आपकी क्या राय है सर? मैडम ने तो अपनी राय बताई। हाँ बस यही राय है बच्चों के लिए और एजुकेशन के लिए बस और एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं वो, तो उनकी तो इज्जत वैसे ही है और वो काम भी करते हैं। अभी सिसोदिया को आप पहचानती हैं? हाँ जी, पहचानते हैं। कई सारी महिलाएं जो मैं मिल रहा हूँ इधर इलाके में, वो पार्टी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं इस बार आपके यहाँ पे मनीष सिसोदिया, उनको नहीं जानते हैं। नहीं, हम जानते हैं। हमें 2-3 दिन पहले भी मिले थे, बेटी को ब्लेसिंग दी उन्होंने, हाथ रखा सिर पे, और मैंने कहा मतलब खुश थे हम लोग कि हमें उनसे मिलना है। तो और अभी हमारे ये दोनों आप लोगों की फीस भरी गई थी? हाँ, 12th में मैं निजामुद्दीन में थी, सत्यवती सुधारिया स्कूल में। वहाँ पे 12th में जब मैं थी, आई थिंक उस टाइम 10th में थी, मेरी फीस भरी गई थी। उस टाइम पे बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, तो वो 3-4 हजार रुपए को स्कूल में मांगे गए थे, जो फिर बाद में बोला गया कि केजरीवाल जी ने बोला है कि फीस नहीं भरी जाएगी, हम भरेंगे। वो हुआ था मेरे साथ, तो मेरे उनके नाम की मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। स्कॉलरशिप भी मिली है? हाँ। अभी आपका वोट बन गया? हाँ, बन गया। मैं अभी प्रोफेशन से टीचर हूँ। टीचर हैं? हाँ, और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। ये तो बहुत लंबा समय बीत गया स्कूल के। हाँ, अभी मैं ज्यादा नहीं हूँ, मैं 23 की हूँ बस। हाँ, वो मैंने जल्दी जल्दी एजुकेशन कर ली अपनी। टाइमली एजुकेशन कर। हाँ। आप लोगों की राय में क्या, अभी जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस बारी दिल्ली में खास तौर पे, महिला सेंट्रिक पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। बीजेपी भी कह रही है हम 2500 रुपए देंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है हम 2100 रुपए देंगे। महिलाओं को लेके बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, तो क्या उसकी वजह से कहीं खुशी फील होती है कि फाइनली पॉलिटिक्स इज स्पीकिंग अबाउट वुमेन? और क्या लगता है कि फ्री भी ज्यादा हो गया है? फ्री भी तो ज्यादा हो ही रहा है, मतलब वुमेन के लिए तो हमेशा से बात की गई है, बट फ्री भी ज्यादा ही हो रही है। एक तरीके से लालच दिया जा रहा है जनता को, खरीद रहे सब, वो सभी यही कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या ही बोले। आपकी ओपिनियन में क्या इस बार पॉलिटिकली क्या आप एनालाइज कर रही हैं? अगर वोट के हिसाब से देखिए, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? यहाँ तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। वो काम कर रही है ना बहुत टाइम से, लोग देख रहे हैं। अब जिस स्कूल में मैं थी, आज वहाँ पे अब चले जाओ, नई बिल्डिंग्स बना दी है, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स लगा दिए हैं, डिसिप्लिन हो गया। मतलब हमने जितना देखा है, काम देखा है, तो जनता भी देख रही है, तो वही जीतेंगे। आपका वोट बन गया? हाँ, उसका भी बन गया। आपने लोकसभा में वोट डाला था? हाँ जी। अब आप बताइए, आपकी मम्मी और दीदी जो कह रही हैं, उसमें कोई डिसएग्रीमेंट है कि नहीं आपकी तरफ से? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा आगे आइए, बताइए आपके स्कूल में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? अगर आप दोनों एक ही स्कूल में थे? स्कूल में थे। इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आमतौर पे पॉलिटिकली आप लोग देखते होंगे खबरों में, ये कहा जाता है कि स्कूल सिर्फ टीवी पे अच्छे लगते हैं, जो बोर्ड मतलब एडवर्टाइजमेंट में अच्छे लगते हैं, स्कूल अंदर से ठीक हुए नहीं है, ये क्लेम है। आप पास आउट हैं गवर्नमेंट स्कूल के दोनों, तो कितनी सच्चाई है इन दावों? अरे स्कूल चेंज हो गए हैं, अब मेरे एरिया के जितने भी स्कूल में देख रही हूँ सब चेंज हो गए हैं, नई नई बिल्डिंग्स बना दी है, नए बना दिए हैं। टीचर्स भी मैंने बहुत जगह पे देखे, फैकल्टीज चेंज कर दी गई हैं।